नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। तो जितना भी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन क्या करना है, हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए दोस्तों हम लोग बिना समय गवाए हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कर लिया, हल लिख लिया। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लिख लिया। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो इसको हम मान सकते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिख लिए प्रतिस्थापन। अब क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर समीकरण चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से। अब क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, x का मान निकालते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 14। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान निकालेंगे। तो y कितना भी देंगे, x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या 4 के 14 14 हो गया। कहते हैं यहाँ प्लस से इधर क्या करेंगे, इसको भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस में चलेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस के वाई। तब इसको कहाँ मान लेते हैं हम लोग, समीकरण कितना, 3। एक हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, अब लोग चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, समीकरण जो 2 से चलते हैं। फर्स्ट नंबर को तो हम चले हैं, तो 2 समीकरण 2 से चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 से चलते हैं। तो समीकरण 2 के जो क्या है मान है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या है, x माइनस कितना दिया है, y बराबर कितना दिया है, 4। तो हम लोग क्या करें, x के मान निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है, फिर भी हम लोग x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस जो क्या है, माइनस में इधर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 बराबर की इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई। इसका क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण कितना मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बताइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी क्या निकल, x का मान निकल गया, यहाँ पर भी क्या निकल गया, x का मान निकल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, किसी के मान किसी में रख सकते हैं। समीकरण 3 के मान 4 में रख सकते हैं, 4 के मान 3 में रख सकते हैं। जो मन करे वो क्या सको, उसका मान रख सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण ये नहीं है, आप किसी का मान भी रख सकते हैं। समीकरण 4 का मान, समीकरण 3 का मान लिखते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर ठीक है दोस्तों, हमने क्या कर दिया, समीकरण 3 के मान किस में रखेंगे, 4 के जो 3 के मान है इसमें हम लोग क्या करें, 4 में रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 के मान क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या है, x बराबर कितना है, 4 प्लस वाई। तो हम लोग जो 3 के मान है ए वाला है, तो x के मान ए वाला ना, 14 माइनस वाई। तो जो x के जगह पर क्या है, यहाँ पर 14 माइनस वाई रख लेंगे। चलिए रख लेते हैं, 14 माइनस वाई बराबर ए भी क्या है, 4 प्लस कितना है, वाई है। ठीक है दोस्तों, बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत।
तो ये हमारा x का मान जो है यहाँ पर x बराबर कितने, x का मान है, x का मान कितना है 14 माइनस वाई है, तो 14 माइनस वाई रख लिए। अब चलिए इसको क्या करते हैं, जो अचर अचर के पास भेजते हैं, चर अचर के पास भेजते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस के वाई हो जाएगा, इसको भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के वाई हो जाएगा। ये 4 है, जो क्या है 14 की इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा 14। ठीक है, हम लोग घटाएंगे इसको, क्या करेंगे इसको, जो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस के रहता है, तो क्या 2 वाई हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको घटा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, जिसका चिन्ह बड़ा होता है वो क्या होता है, सामने यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, अब क्या माइनस माइनस कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा, यहाँ पर वाई बराबर कितना रहता है 10/1, क्या हो जाएगा 2 तो भागे में चला जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये कितने जगह कट जाएगा। ठीक है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो हम लोग कितना वाई निकल गया। ठीक है, अब लोग हम देखिए दोस्तों, अब इतना निकल गया। अब हम क्या करेंगे, y के मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण किस में रखना है दोस्तों, देखिए ये किस में भी रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं, जिससे मन करे उसमें रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बताइए, चलिए हम लोग समीकरण क्या करते हैं 3 में रख लेते हैं। चलिए हम लोग 3 में रख लेते हैं, चाहे 4 में भी रख सकते हैं, तो हम लोग 3 में रख लेते हैं। 3 में रखने पर ठीक है, जो 3 के मान है, हम लोग 3 के मान क्या है यहाँ पर देखिए कितना है, x बराबर कितना 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर कितना है 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग y के मान लिख लेंगे 14, y के मान कितना दिया है 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गया, x के मान और y के मान निकल गया। तो बस हम लोग इतना ही करना था। ठीक है दोस्तों, तो ये बस हम लोग इतना ही करना था। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिए, 2 नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो सोल्व हो गया, चलिए हम लोग क्या करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एक बार और। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने क्या करिए हल लिख करके क्या समीकरण 2 का क्या कर दिए, सब कर लिख लिए। तो एस माइनस टी बराबर कितना 3 दिया है, s/3 प्लस t/2 बराबर कितना दिया है 6 दिया है। इसको हम लोग मान सकते हैं कितना, समीकरण 1 समीकरण 2। चलिए हम लोग मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, चलेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से चलेंगे, किससे, समीकरण 1 से चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, सेम वैसे ही हल करना है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे। तो हम कल समीकरण 1 के मान लिख लेंगे और s के मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो लिखेंगे s t बराबर कितने हैं 3, तो हम लोग s के मान निकालेंगे, s बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस t। कोई दिक्कत दोस्तों, इसको क्या मान लेंगे दोस्तों हम लोग, समीकरण
3। बताइए इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 3। तो हम लोग फिर से चलेंगे समीकरण कितना, समीकरण चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम लोग क्या किए, यहाँ समीकरण फर्स्ट चले हैं तो फर्स्ट चले हैं तो ए हमको क्या एस बराबर कितना टी प्लस 3 प्लस टी निकल गया है। अब चलेंगे समीकरण कितना 2 से, तो क्या यहाँ पर क्या निकला है दोस्तों, एस बटा 3 क्या है प्लस टी बटा 2 बराबर कितना दिया है 6। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत दोस्तों। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, बटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसको, चलिए हम लोग बटा के निकाल लेते हैं, बटा का जोड़ होता है तो इसका एलसीएम निकालें कितना 6 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा जब जब क्या होता है एलसीएम नहीं निकलता, तीसरा हम लोग गुणा करते हैं, यहाँ पर कितना 2s हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लेकर के तीसरा गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2s प्लस कितना हो जाएगा 3t। अब क्या करेंगे इसको, तो गुणा कर देंगे कितना 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से गुणा कर देंगे, तीसरा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसमें से गुणा कर देंगे कितना 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब लोग हम क्या करते हैं एस का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s बराबर क्या हो जाएगा, एक 36 है, क्या करेंगे जो टी है माइनस इधर भेज देंगे, तो कितना होगा दोस्तों माइनस के 3t हो जाएगा। अब जो ये क्या है, ये जो 2s है इसको बट इधर भेज देंगे तो खाली क्या हो जाएगा, बराबर के इधर भेज देंगे तो जो गुणा में इधर चलेगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 36 माइनस क्या हो जाएगा t, 3t बटा कितना हो जाएगा 2 होगा, पता कितना होगा 2 होगा। कोई दिक्कत, यही हमारे क्या हो जाएगा, इसको क्या मानते हैं समीकरण, इसको मानते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब चलती है हम वैसे ही करते हैं क्या, समीकरण किसी के मान भी किसी में क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, जो मन करे वो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ पर समीकरण तो 4 के मान रख लेते हैं किस में 3 में, चलिए हम लोग 4 के मान रख लेते हैं 3 में, 4 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 3 के चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं समीकरण 3 के मान क्या है, समीकरण 4 के मान 3 में रखना है, तो 3 ये है तो क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग s बराबर क्या है 3 प्लस t। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है s का मान रखना है, तो यहाँ पर s का मान क्या है, देखिए s है, s का मान क्या है 36 माइनस 3t बटा कितना 2 है, तो हम लोग मान रख लेते हैं 36 माइनस 3t बटा कितना है 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 36 प्लस t। ठीक है, बताइए दोस्तों, अब लोग हम इस नीचे 1 मानकर तीसरा गुणा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर तीसरा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 से होगा वही हो जाएगा 36 माइनस टी। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं गुणा करना है तो ये हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो कितना प्लस 2t हो जाएगा। अब क्या करेंगे अचर है उसके पास भेजते हैं, चर उसके पास भेज देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 36 से हम क्या करते हैं 36 माइनस इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में चलेगा, तो माइनस के 6 हो जाएगा, अब बराबर 2t, ये क्या है दोस्तों प्लस में माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3t हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, अब इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36 में से 6 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5t हो जाएगा।
तो ये दोस्तों, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जो 5 मल्टीप्लाई में उसके क्या करते हैं, तो वहाँ पर भेजेंगे तो भागे में चले जाएगा। तो 36 भागे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा टी। घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 6 5 30 6 हो जाएगा। तो टी 6 टी के मान कितना निकलेगा टी। ठीक है, यहाँ में भी लिख सकते हैं, यहाँ में भी लिख सकते हैं टी बराबर कितना हो सकता है 6। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगा आंसर निकल गया। यहाँ पर टी के मान निकल गया। अब लोग हम किसका मान निकालेंगे 6 का एस का मान निकालेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरी दिख नहीं रहा था। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो टी के मान है किसी भी समीकरण रख देते हैं। चलिए हम लोग टी के मान, तो यहाँ पर समीकरण टी का मान समीकरण, चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं किसी में रख सकते हैं। चलिए हम लोग 3 में लिख देते हैं क्योंकि 3 आसान है। ठीक है दोस्तों, हम लोग 3 में रख देते हैं। ठीक है, हमारे के समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 3 के मान लिख देते हैं। एस बराबर क्या दिया है दोस्तों, एस बराबर क्या दिया है 3 प्लस टी दे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस, और जो टी के मान कितना 6 क्या है 6 हो जाएगा। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, एस बराबर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे एस का मान क्या निकल गया दोस्तों 9 निकल गया। कोई दिक्कत, ये एस है 5 नहीं है एस है। ठीक है, तो हमारे क्या जो टी पहला टी का मान कितना निकला 6 निकला, और एस के मान कितना निकला 9 निकला। था हमारे ये दो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगर और बाकी क्वेश्चन हम क्या करें अगले वीडियो में सोल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों वीडियो बनने के लिए, और आगे की वीडियो क्या करें देख लीजिएगा। मैं अभी जस्ट अपलोड कर दूंगा वीडियो को। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। इसको भी ले लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो बनने के लिए।